एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारी आज की वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं अपनी डिस्कशन में। तो आज हम लोग महाभारत का परिचय डिस्कस करेंगे कि महाभारत के अंदर 1 लाख से भी ज़्यादा श्लोक्स हैं और ये भारत का सबसे बड़ा एपिक है। साथ ही इसको लिखा गया है महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा। और इसमें कुरु वंश के 2 ब्रांचेस हैं, कौरव और पांडव, जिनके बीच की महायुद्ध की कहानी है ये, जिसे कुरुक्षेत्र युद्ध भी कहते हैं। लेकिन महाभारत सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है, ये एक धर्म, अधर्म, धर्म संकट, मानव संवेदना और जीवन के गहन सत्यों को दिखाता है। अब डिस्कस कर लेते हैं कि महाभारत के मुख्य पात्र यानी कि मेन कैरेक्टर्स। कृष्ण, जो सिर्फ भगवान ही नहीं, साथ ही एक राजनीतिक सलाहकार भी हैं, एक अच्छे मित्र भी हैं और एक कर्मयोगी भी हैं। अर्जुन को भागवत गीता के द्वारा उनके मन के इनर कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने में मदद मिली थी। फिर द्रौपदी, जो शक्ति और अपमान दोनों का ही प्रतिबिंब है। युधिष्ठिर, सत्य के पथ पर चलने वाले लेकिन कभी कभी धर्म संकट में पड़ जाते हैं। और फिर लास्ट जो मेन कैरेक्टर है वो है कर्ण, जो व्यथा और मर्यादा का संघर्ष करते रहे। फिर आगे बढ़ते हैं कि महाभारत की विषय वस्तु क्या है। विषय वस्तु का इंग्लिश में मतलब होता है थीम्स। पहली थीम है धर्म वर्सेस अधर्म, कि हर कैरेक्टर के पास अपने अपने धर्म हैं। धर्म यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जैसे कर्ण का फ्रेंडशिप वर्सेस ट्रुथ का धर्म, कि कई बार उनके सामने ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि जहाँ पर उन्हें समझ नहीं आता है कि किस चीज़ को फॉलो करें, फ्रेंडशिप वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी को या फिर सच्चाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी को। नेक्स्ट थीम पर चलते हैं, जो कि है कर्म और नियति। नियति यानी डेस्टिनी। कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो, लेकिन महाभारत में हम ये देखते हैं कि कई बार फल से भी हमें थोड़ा दूर रहना होता है। उसके बाद थर्ड थीम क्या है, स्त्री की स्थिति, स्टेटस ऑफ वुमेन उस टाइम पर, कि द्रौपदी के वस्त्र हरण से सोसाइटी के सामाजिक और नैतिक पतन का पता चलता है कि उस समय सोसाइटी के लोगों की सोच क्या थी कि उनके साथ वैसी सिचुएशन हुई। देन लास्ट थीम है राजनीति और नीति। कृष्ण ने युद्ध में जीत के लिए कभी कभी छल भी किया है। यहाँ पर हम एथिक्स वर्सेस सक्सेस का कॉन्फ्लिक्ट भी देखते हैं कहानी के दौरान। ये आपको मैंने शॉर्ट में पॉइंट्स बताए हैं ताकि हमें पता चले कि मेजर थीम्स क्या हैं, जिसे हम लोग हिंदी में विषय वस्तु भी कहते हैं। उसके बाद गीता का प्रमुख संदेश वो भी समझ लेते हैं कि गीता का प्रमुख संदेश क्या है, कि ये कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद है, यानी बातचीत को हिंदी में संवाद कहते हैं, जहाँ कृष्ण अर्जुन को धर्म, कर्म और योग के बारे में समझाते हुए कहते हैं वो सारी बातें जो आपको भागवत गीता में पढ़ने के लिए मिलती हैं, वो उन दोनों के बीच का वार्तालाप है। उसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा अब इतनी सारी चीज़ें पढ़कर कि महाभारत एक वॉर की स्टोरी नहीं है, यह इंडिया की मोरल, फिलोसफिकल और साइकोलॉजिकल मिरर है। ओके, अब हमने बहुत शॉर्ट में ये सारी चीज़ें डिस्कस की है और मुझे लगा ये जो मेजर चीज़ें हैं वो डिस्कस करना ज़रूरी है। बाकी कहानी इन डिटेल आपको पता भी है और सुनी भी हुई होती है हमने, तो वो ज़्यादा सही है। लेकिन जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो भी डिस्कस करना बनता है। और आज का ये क्लास का डिस्कशन आपको कैसा लगा, साथ ही आज की क्लास की लर्निंग्स क्या है वो भी देख लेते हैं। कि हर कोई, यानी कि हमारी लाइफ में जितने भी लोग हैं, अगर उसको हम लोग अपनी लाइफ को एक कहानी की तरह देखें, एक स्टोरी की तरह देखें, तो हम ये समझते हैं कि हमारी लाइफ है और उसमें डिफरेंट लोग हैं, मतलब डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। हर किसी की अपनी लाइफ की अपनी अपनी सिचुएशन है, अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और हर कोई पूरी तरह से अच्छा या पूरी तरह से बुरा नहीं होता है। लाइफ हमें ग्रे शेड्स में जीने के लिए प्रेरित करती है। कभी सिचुएशंस अच्छी होंगी हमारे अकॉर्डिंग, कभी नहीं होंगी। इसलिए हमें ज़िंदगी को सीखते रहना है जीना, कि कैसे जिएं, और ऐसे ही लिटरेचर पढ़कर लर्निंग्स वहाँ से लेनी है, जिससे हमें मदद मिल सके इस ग्रे शेड वाली ज़िंदगी को आसानी से जीने में।